नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रविवार व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा कहती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी करती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा साधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं किया करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और अपने जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती। दोनों भाई एक साथ रहते, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और संजना सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तब सत्यवती ने कहा, प्रभु मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के स्थान पर रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो उसने देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन जेवर आदि से भरा हुआ था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य भगवान की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताई। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं है। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्य भगवान ही थे।
तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्य भगवान के प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका था। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़े दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते ही किसान दाना डालना छोड़कर अपनी घर की तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कानों में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में कोई संतान ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। और यह कहकर वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान की पूजा और कथा सुनने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी रविवार के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान की पूजा करने लगे, उनकी कथा कहानी सुनने लगे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गया। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों पश्चात सूर्य भगवान की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास हीरे बिखरे होते। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश होती, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्य भगवान की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है। लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात का शिकायत अपने पत्नी से की, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सुबह मेरा मुंह देखकर ही अपनी दिनचर्या का आरंभ करती है। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसके पत्नी के चारों तरफ हीरे बिखरे पड़े हैं। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपने लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने वाला ही था कि तब तक उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद के कटे सर को उसके पास लाए। श्री भगवान ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। श्री भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर सेठानी के घर भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो श्री भगवान उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया
और अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है आज मेरा व्रत है। सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, फिर भी आप इतने देरी से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती, अपने पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्य भगवान की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बूढ़ी माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी ना कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बूढ़ी माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बूढ़ी माता मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बूढ़ी माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बूढ़ी माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बूढ़ी माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन बूढ़ी माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी।
राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। स्त्री के बाझापन दूर होता है। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी, एक समय ही भोजन करती। सूर्य देव जी को अर्घ देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खा लेती। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बनाकर खिलाती। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन ब्राह्मणी सूर्यदेव के भोग के लिए रोटी बनाकर रख दिया। सूर्यदेव को अर्घ देकर आई भोग लगाने के लिए। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा गई, पर ब्राह्मणी को पता नहीं चला। वह उस रोटी का भोग सूर्य भगवान को लगा दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने जूठी कर दी है। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। तब ब्राह्मणी रोने लगी। वह माफी मांगने लगी। बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, नासमझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। तब सूर्य भगवान ने कहा, मेरा वचन तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वह राज है, आप अपने मन में ही राज रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राज ही रखूंगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मणी ने सूर्यदेव के श्राप की सारी बात बताई और ब्राह्मणी ने कहा, इसकी छोटी उम्र में ही शादी कर देना, पुत्री को घर के अंदर रखना, किसी भी पुरुष का मुख मत दिखाना, इस कलंक से बचा लेना। तब ब्राह्मण ने कहा, आज से मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूर्य भगवान का पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूर्यदेव इसके भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। तब ब्राह्मण ने यह भी वचन दे दिया। कुछ क्षणों के बाद ब्राह्मणी मर गई। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पुत्री बड़ी होने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सूर्यदेव की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपने माँ के तरह ही सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ आता हूँ। अपनी पुत्री को कहा कि इस कुटिया से बाहर ना निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर के तलाश में निकल गया। उसकी पुत्री अपने पिता के आज्ञा का पालन करती, किसी भी पुरुष का मुख नहीं देखती। इधर राजा का बेटा जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में आ पहुंचा। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई। दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा।
मैं तो अपने जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं इसे बाहर भेजूंगी तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह भी मुझे हत्या लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरे माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर अपने मन में धीर रखकर सोचने लगी। ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। तब राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। तब वह लड़की वाला वस्त्र पहन लिया। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आया तो पूछा, पुत्री तुम्हारे साथ कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया, यह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़ गए थे। यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रह जाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिन बीत गए, उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। अब दोनों घबराने लगे। राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी। मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। तब राजकुमार की बात मानकर ब्राह्मणी की बेटी ने अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती। धीरे धीरे महीने बीत गए, उसका अंत समय आ गया। तब पिताजी को आवाज लगाई, बोली, इसकी अंतिम समय है पिताजी, आप दाई माँ को बुला दीजिए। तब ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर लाया। दाई माँ ने अंदर आकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था। तब राजा के बेटे ने सारी बात बताई और कहा, अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मुहरों से भर दूंगा। दाई माँ ने राजा के बेटे के कहे अनुसार ही किया। बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आया और उसी झोपड़ी के पास आकर आवाज लगाने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला। तब तक राजकुमार नहाकर बाहर निकला। राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिताजी से सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे के साथ अपने राजधानी लौट गए। और यहाँ ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रही। ना खाना खाती, ना पानी पीती, दिन भर सूर्य भगवान के प्रतिमा के आगे बैठी रहती। एक दिन सूर्य भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्य धन सब समाप्त हो गया। राजा रोड पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्य धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगने लगा और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा। तब सूर्य भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंख खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला, बारात की तैयारी कर लो, ब्राह्मण के घर चलना है तुम्हारे पत्नी को लाने। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण के झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मारने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है। अब दोनों की शादी कराने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया। दोनों की शादी हो गई। श्री भगवान की कृपा से उनका राज्य पहले जैसा हो गया और ब्राह्मण की कन्या सुख भोगने लगी। प्रेम से बोलिए श्री भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना।
बहू ने भी कहा अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला मामा रोटी दो। बहू बोली ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला हे प्रभु मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं माना तो बेटे ने कहा अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमाकर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ मैं पर 7 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हंडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली क्या लाए। उसने कहा 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला चावल के दाने और पानी की हंडी ला, औंधों को सीधा कर, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए। बच्चे बोले आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की हंडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो। तब बेटी बोली मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से बोलो वह मुझे भी 7 वारों की कहानी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार होते चले गए। जैसे उस ब्राह्मण के 7 वारों के कहानी से अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों के देव की जय हो।